and I welcome you all on my YouTube channel Dream Academy Classes। तो गाइस आज से हम एक नई लेक्चर की स्टार्टिंग कर रहे हैं और जो लेक्चर होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड होंगे? वो डिपेंड होंगे ई कॉमर्स के टॉपिक पे। जो ये ई कॉमर्स का टॉपिक है ये बेसिकली आपके बीकॉम में, बीकॉम ऑनर्स में और बीबीए में आता है और साथ ही साथ बहुत सारे स्कूलों में भी इस टॉपिक के ऊपर पढ़ाया जाता है। तो गाइस मूव ऑन करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। गाइस ई कॉमर्स को समझने से पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले हम समझ लें कि कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। कॉमर्स आप लोगों ने बिजनेस में भी पढ़ा होगा क्लास 12th में, लेकिन मैं एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ कि कॉमर्स होता क्या है। और गाइस हम कंसेप्चुअल डीप करेंगे, मतलब कंसेप्चुअल मतलब अच्छे से इसको स्टडी करेंगे सो दैट कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। पहले हम समझ लेते हैं कि कॉमर्स होता क्या है। गाइस किसी भी चीज को खरीदना या बेचना, कुछ भी पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है, कोई भी लीगल चीज जब हम उसको खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन मैंने किसी को सेल कर दिया, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि मैंने कितने का सेल किया, मैंने क्या किया, इसको सेल किया। तो एक मैं था जो कौन था? सेलर था, और एक दूसरा पार्टी था जिसने इसको क्या किया? परचेज किया। वो कौन था? बायर था। तो यहां तक की डेफिनेशन में हम ये समझ रहे हैं कि जब हम चीजों को सेल एंड परचेज करते हैं, मतलब सामान को खरीदते और बेचते हैं, तो उसमें दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। किन किन की? पहले इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बायर की, जो सामान को क्या करेगा? परचेज करेगा। और दूसरी जो पार्टी होनी चाहिए वो कौन होनी चाहिए? वो होनी चाहिए सेलर, जो सामान को क्या करेगा? सेल करेगा। मतलब दो चीजें होनी चाहिए, पहला एक बायर होना चाहिए, दूसरा एक सेलर होना चाहिए। और साथ ही साथ कॉमर्स को कंटिन्यू करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत और होती है, और वो क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस। मतलब आप या तो क्या करोगे, या तो आप गुड्स को बेचोगे या खरीदोगे, या आप सर्विस को क्या करोगे? खरीदोगे या बेचोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूशन लेते हो, ठीक है, तो टीचर को आपने जो फीस पे की वो क्या था? वो था सर्विस। वो सर्विस के रूप में कंसिडर किया जाएगा। आपने अपनी सर्विस के रूप में उसको पैसे दिया और उसने आपको क्या किया? पढ़ाया। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सर्विस का लेन देन हो रहा है। तो कॉमर्स की डेफिनेशन कहती है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि अगर हम खरीदते या बेचते हैं, किसको हम खरीदते या बेचते हैं? गुड्स एंड सर्विस को अगर हम खरीदते हैं बेचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स कहते हैं। और इस कॉमर्स में कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं होता। ये आप इस चीज को समझ लें कि पहले ट्रेडिशनल बिजनेस कैसा हुआ करता था। पहले के टाइम में भी बिजनेस हुआ करता था जिसमें क्या कहते हैं, लोगों को बिजनेस करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया चाहिए होता था, पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट चाहिए होता था। लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल आप लोग बिजनेस क्या कहते हैं? इंटरनेट पे कर सकते हैं। लाइक जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं तो अमेजन को आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट आप देख लीजिए, ये सारे क्या है? ये सारे ऑनलाइन बिजनेस है। और ये ऑनलाइन बिजनेस में जब दो पार्टी, वो दो पार्टी कौन है? एक बायर और एक सेलर, जब ये लोग आपस में लेन देन करते हैं, खरीदते हैं और सामान को बेचते हैं, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक। मतलब आप ई कॉमर्स की डेफिनेशन को समझते हैं एक बार, तो आपको कॉमर्स की डेफिनेशन और ई कॉमर्स का डेफिनेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कवर अप हो जाएगा। कॉमर्स ने क्या कहा था? कॉमर्स ने कहा था कि भैया आप सामान को खरीदो और बेचो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ई कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, अगर हम सामान को खरीदते और बेचते हैं तो वो कॉमर्स की डेफिनेशन आती है। लेकिन हाँ, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी भी चीज को खरीदने और बेचने के लिए अगर इंटरनेट का यूज कर लिया तो वो फिर क्या कहते हैं? कॉमर्स नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? ई कॉमर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ई कॉमर्स की डेफिनेशन को देखते हैं। ई कॉमर्स की डेफिनेशन कहती है कि ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, कि अगर हम सामान को खरीदते या बेचते हैं, ठीक है, दो चीजों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। किन किन चीजों का इन्वॉल्व होना जरूरी है? गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि हम दो ही चीजों को क्या खरीद सकते हैं, या तो उसको खरीदेंगे या बेचेंगे, और वो क्या होगा? या तो वो गुड्स होगा या वो सर्विस होगा, ठीक है गाइस। तो ई कॉमर्स इज द बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स की डेफिनेशन में। जब आप इंटरनेट का यूज करोगे या इंटरनेट के मीडियम से किसी भी चीज को सेल करोगे तो वो किसकी श्रेणी में आएगा? वो ई कॉमर्स की श्रेणी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो फ्लिपकार्ट हो गया, पेटीएम हो गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जहां पर हम चीजों को खरीदते और बेचते हैं। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ई कॉमर्स इज ए मीडियम ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, मतलब किसी भी चीज को मैं खरीदता या बेचता हूं किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू सेल एंड परचेज करता हूं, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। होप सो कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें, मेन थिंग्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है ई कॉमर्स में। तो ई कॉमर्स में जब आप मेनली देखोगे तो ई कॉमर्स में पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है। पेपरलेस ट्रांजेक्शन का मतलब कि आप जैसे कि अगर आप एक फिक्स का पैकेट लेने दुकान में जाओगे तो आपको अपने जेब से 10 रुपए निकाल के दुकानदार वाले को देना पड़ेगा। लेकिन जब आप सामान ऑनलाइन मंगाते हो, लाइक अगर आप सामान अमेजन पे मंगाते हो या फिर आप
अमेजोन फ्लिपकार्ट में मंगाते हो तो वहां पे आप क्या करते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, वहां पे कोई पेपरलेस ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब पेपरलेस ट्रांजेक्शन होता है, आपको वहां पे कोई नोट वोट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यूजिंग ईमेल, आप सिर्फ एक ईमेल लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, सामान मंगा सकते हो। तीसरा, फंड एंड ट्रांसफर। ठीक है, फंड एंड ट्रांसफर का मतलब होता है पैसा आप क्या करो, आप क्या कहते हैं, जिस भी पार्टी से आप सामान खरीद रहे हो आप उसका पैसा ट्रांसफर कर दो, वो आपको गुड्स से वो क्या कर देगा, डिलीवर कर देगा। सेम अगर आप यूट्यूब चलाते हो तो आप यूट्यूब प्रीमियम वीडियो लेते हो तो वहां पे क्या लिखा होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, हमारे जो प्रीमियम वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, वो सर्विस की कैटेगरी में आएगा। तो गाइस ये था हमारा कंसेप्ट ई कॉमर्स के। ठीक है, अभी इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि ई कॉमर्स क्या होता है और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। और अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, अब हम देखेंगे कि ई कॉमर्स के फीचर्स क्या है। ठीक है, फीचर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में आपके पेपर में ये आता है।